तो विभीषण कहने लगे कि जो आपन चाहि कल्याण सुजसु सुमते सुगते सुखना। कहते हैं विभीषण कि हे भैया, कोई भी मनुष्य अगर अपना कल्याण चाहता है, अपना सुजस चाहता है कि समाज में मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए, और वो ये चाहता है कि परमात्मा मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए, और वो ये चाहता है कि मेरी सोगति हो जाए, मेरी अच्छी गति हो जाए, तो फिर उसको एक कार्य करना पड़ेगा। रावण कहता है कि क्या कार्य करना पड़ेगा? तो कहते हैं विभीषण के सो पर नारी लीलार गुसाई तजऊ चौथे के चंद किनारी। विभीषण कहते हैं कि फिर उसको पराई स्त्री को ऐसे त्याग देना है जैसे भादों के महीने में अमावस्या के बाद जो चौथ पड़ती है, उस चौथ को चंद्रमा नहीं देखा जाता है। उस दिन चंद्रमा देखना निषेध होता है। तो यहाँ कहते हैं विभीषण कि जैसे चौथ के दिन चंद्रमा को नहीं देखते हैं, ऐसे पराई स्त्री को कभी नहीं देखना चाहिए। और कहते हैं विभीषण के हे भैया, काम क्रोध मद लोभ वसवा नाथ नरक के पंथ सब परिहर रघुवीर भजऊ भजई जय संत। विभीषण कहते हैं कि हे भैया, काम क्रोध लोभ अहंकार ये सब नरक के पंथ हैं। जिसके कामना ज्यादा होती है वो कामी नरक को जाता है, क्रोधी नरक को जाता है, अहंकारी नरक को जाता है, और लोभी नरक को जाता है। ये नरक के रास्ते हैं, अगर इनको कोई अपनाता है। तो विभीषण कहते हैं कि सब परिहर, सबको छोड़ करके, और जो राम जी का स्मरण करते हैं, राम जी को जो भजते हैं, परमात्मा की जो शरण में जाते हैं, तो हे भैया वही सत्पुरुष हैं, वही संत की श्रेणी में आते हैं। और कहते हैं विभीषण के तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। विभीषण कहते हैं कि हे भैया, राम जी साधारण और राजा नहीं है, साधारण राजा नहीं है राम जी। क्यों? कि वो तो तीन लोक के नाथ है, और कालों के भी वो काल है। और कहते हैं कि तुझ धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। विभीषण कहते हैं कि गाय के लिए, ब्राह्मणों के लिए और देवताओं के लिए उस परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर धारण किया है। सो कहते हैं विभीषण
करके कि परमात्मा ने मनुष्य का शरीर धारण करके राम के रूप में यहाँ आए हैं, तो तुझे क्या करना है कि तुझे अपना पैर को त्यागना, क्योंकि तूने जो पैर किया है, तूने जगत की जननी का हरण किया है, उस पैर को छोड़ करके और राम जी का शरणागत हो जा। क्योंकि राम जी दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। राम जी तुझे अभय कर देंगे। और कहते हैं कि देहुनाथ प्रभु काहे बेदेहि भजऊ राम बिनु हे तो सने। कहते हैं विभीषण के हे भैया, राम जी को उनकी सीता जी को लौटा दो और निष्काम भाव से और राम जी का स्मरण करो, राम जी का भजन करो। क्योंकि राम जी कैसे हैं कि राम जी की अगर शरण में कोई जाता है तो राम जी उसको अपना लेते हैं। और कहते हैं विभीषण के हे भैया, हमारे बाबा जो पुलस्त ऋषि हैं, उन्होंने अपने शिष्य को भेजा था मेरे पास, तो उस शिष्य ने आकर के और मुझसे जो कही उस बात को मैं कह रहा हूँ। ये हमारे बाबा का संदेश है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, विभीषण की बात सुनकर के रावण का नाना माल्यवंत उस सभा में बैठा हुआ था। माल्यवंत कहते हैं कि हे रावण, तात अनुज तब नीते विभूषण सो धरऊ सो कहत विभीषण। माल्यवंत कहते हैं कि हे रावण, तेरा ये छोटा भाई है, बहुत बड़ा नीतिवान है। ये नीति में आभूषण है, गहना है नीति का ये, इसलिए इसकी बात को सरोकार करो, इसकी बात पर विचार करो, क्योंकि विभीषण कह रहा है वो बिल्कुल सत्य कह रहा है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, रावण एकदम चिल्ला करके कहता है को उत्कर्ष कहत सठ दो दूर न करो यहाँ कोई। एकदम कहता है कि मूर्खो, तुम मेरे दुश्मन की बड़ाई कर रहे, तुम यहाँ से और दूर चले जाओ मेरे पास से। शंकर भगवान कहते हैं कि माल्यवंत वहां से खड़ा होकर के और अपने घर चला गया। अब उसके बाद विभीषण दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे भैया, सुमते कुमते सबके ओर नाथ पुराण निगम अस कहि। विभीषण कहते हैं कि हे भैया, सुमति और कुमति ये सबके हृदय में निवास करती हैं, ऐसा हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं। लेकिन जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति
ते निदाना। कहते हैं विभीषण कहे भैया, जिसकी मति अच्छी होती है, जिसकी बुद्धि निर्मल होती है, तो वहां संपत्ति और सुख स्वतः आ जाते हैं। और जिसकी मति कुमति होती है, जिसकी बुद्धि गलत निर्णय लेती है गलत कार्यों के, तो उसके यहाँ दुख का भंडार हो जाता है। तो ऐसा अपने मन में विचार करके भैया विभीषण कहते हैं कि काल रात निश्चर कुल के सीता पर प्रीत घने। कहते हैं विभीषण कहे भैया, जब से तुम माता सीता का हरण करके लाए हो, तब से पूरी लंका पर काल रात्रि आ गई है। क्योंकि वो काल रात्रि ऐसी है कि वो सारे राक्षसों का संहार कर देगी। इसलिए तुम्हारा प्रेम सीता के प्रति और ज्यादा बढ़ रहा है। और कहते हैं विभीषण के तात चरण गहि मांगन, राखऊ मोर दुलार। सीता देव राम कहीं अहित न होए तुम्हार। विभीषण कहते हैं कि हे भैया, मैं आपके पैर पकड़ के और आपसे कुछ मांगता हूँ, क्योंकि मैं आपसे छोटा हूँ। तो कहते हैं विभीषण कि सीता देव राम करे, आप राम जी को सीता जी को लौटा दो, क्योंकि इससे तुम्हारा अहित नहीं होगा, तुम्हारा हित ही होगा। इससे शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जैसे ही विभीषण की बात सुनी, एकदम क्रोध में आ जाता है रावण, और क्रोध में आकर के कहता है कि दुष्ट, मुझे लगता है कि अब मृत्यु तेरी नजदीक आने वाली है। और कहता है रावण कि जिया से सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पछ मूढ़ तोई भावा। रावण कहता है कि मेरा खाता है और मेरे बल पर तू जिंदगी जी रहा है, और बैरी की तू बड़ाई करता है, बैरी का तू पक्ष रखता है, तू मूर्ख है। और कहता है रावण, कहे से न खल अश को जग माही, भुज बलताई जिता में नाई। कहता है रावण कि कौन है इस संसार में ऐसा कि जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता हो। और कहता है कि इस नीति की तू बात करता है, मेरे तो तू घर में रहता है, मेरे नगर में रहता है, और 60 तू तपस्वियों के प्रति तेरा लगाव है। इस नीति को जाकर के उन तपस्वियों को तू जाकर के देगा। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, ऐसा कह करके कि जाओ उन तपस्वियों के पास और इस नीति को उनको ही सिखाना। तो अस कही कीने से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद
बारही बारा, ऐसा कहकर के जाओ उन्हीं के पास। और रावण ने विभीषण से लात मार। जैसे ही लात मारी फिर भी विभीषण बार बार पैर पकड़ रहा है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, विभीषण बार बार समझा रहा है, रावण लात मार रहा है। माता पार्वती बोली कि हे स्वामी, विभीषण क्यों लात खा रहा है? तो शंकर भगवान कहते हैं कि उमा संत यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, संत के यही लक्षण होते हैं। इसलिए विभीषण और बार बार उनको समझा रहे हैं। संत का चाहे कोई भी बुरा करे, लेकिन संत उसका भलाई करते हैं। तो विभीषण कहते हैं कि तुम पे तो सरेस भला ही मोहि मारा, राम भजे नाथ तुम्हारा। विभीषण कहते हैं कि हे भैया, आपने मुझे मारा है कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेरे पिता के बराबर हो, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन हे भैया, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, तुम्हारा हित तो जब ही होगा जब तुम राम जी की शरण में चले जाए।